हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। कल हमने एक बात देखी थी कि जो किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो दो बातों पर निर्भर करता है। चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कल हमने बहुत अच्छे से समझा था। यदि आप इन दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लें तो इन दोनों समीकरणों से आप देखते हैं कि चालक तार का जो प्रतिरोध होता है यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है वो उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती और अनुप्रस्थ परिच्छेद के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यानी कि चालक तार का प्रतिरोध L/A के अनुक्रमानुपाती हो गया। यहां आपको पता है जब हम बराबर का निशान लगाते हैं यहां अनुक्रमानुपाती के बदले, तो यहां एक हम कांस्टेंट टर्म इनके साथ गुणा में लगाते हैं। तो यहां कांस्टेंट टर्म होगी रो इंटू L/A। ये जो रो है इसको लिखते हैं हम RHO, रो। तो यहां जो रो है ये एक नियतांक है और यही नियतांक जो होता है वो उस चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यहां रो विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अगर आप यहां रो की परिभाषा निकालने की कोशिश करें तो यदि L 1 मीटर हो, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल वो भी 1 मीटर स्क्वायर हो, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो यानी कि इसका मान 1 हो गया, तो यहां R बराबर रो हो गया। तो यानी कि तब R बराबर रो। तो यहां परिभाषा निकालने के लिए आप देखें, यदि L 1 मीटर हो, A 1 मीटर स्क्वायर हो, तो रो R के बराबर होगा। यानी कि एकांक लंबाई के किसी चालक तार का यदि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल एकांक हो तो उस चालक का प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। या 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार का प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। यहां ये परिभाषा निकलती है। जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। ओम। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो यदि हम यहां रो का मात्रक निकालने की कोशिश करें, चूंकि R बराबर रो इंटू L/A है तो R का मात्रक ओम है, रो L का मात्रक मीटर है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल का मात्रक मीटर की घात 2 है। तो यदि यहां मीटर की घात 2 से 1 मीटर कैंसिल हो जाता है तो रो का मात्रक ये ओम और ये मीटर चला गया गुणा में। तो इस प्रकार से जो रो है यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध है उसका मात्रक होता है ओम मीटर। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं चालकों का संयोजन या प्रतिरोधों का संयोजन। जो प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध से मतलब होता है चालक तार। तो यदि हम एक से अधिक चालक तार ले लें और उनके प्रतिरोध अलग अलग हो तो उनको जोड़ने पर उनका संयुक्त प्रतिरोध कितना होगा वो हम ज्ञात करते हैं। उससे पहले हम जानकारी ले लें कि जो प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध को हम दो प्रकार से आपस में जोड़ सकते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूं। प्रतिरोधों का संयोजन में सबसे पहले होता है श्रेणी क्रम में संयोजन। दूसरा क्रम होता है समांतर क्रम में संयोजन। तो पहले हम आज बात करें श्रेणी क्रम की। देखिएगा, श्रेणी क्रम को हम सीरीज बोलते हैं, यानी कि सीरीज में जब प्रतिरोध लगाए जाते हैं, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, ये मान लीजिए अलग अलग प्रतिरोध हैं जिनके पहले वाले का प्रतिरोध R1, दूसरे का प्रतिरोध R2, तीसरे का प्रतिरोध R3 है। आपको बताया था
यहां कहीं पर भी हम कुंजी लगा देते हैं। इसके अलावा कहीं पर भी हम पूरे परिपथ में अमीटर लगा देते हैं, धारा नियंत्रक, बैटरी, ये प्लस सिरा और ये माइनस सिरा। मान लीजिए इस बैटरी द्वारा पूरे परिपथ में आई धारा भेजी जा रही है। ये धारा जो बहती है आपको बताया था पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को प्रवाहित होती है। तो यहां से मान लीजिए ये धारा आई एम्पियर की प्रवाहित हो रही है। तो इसमें से ये एक ही परिपथ है, इस पूरे परिपथ में से आई धारा प्रवाहित होगी। यहां से भी आई जाएगी, यहां से भी आई जाएगी और यहां से भी आई जाएगी, यहां से आई। तो पूरे परिपथ में यानी कि कंप्लीट धारा जो होगी वो आई होगी। चूंकि ये पहला प्रतिरोध है, इसके दो सिरे ये हैं, इसके दो सिरे ये हैं, इसके दो सिरे यहां हैं। तो ये सिरे अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका विभवांतर अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। मान लीजिए इसके सिरों के बीच में जो विभवांतर है वो V1 है, इसके सिरों के बीच विभवांतर V2 है, इसके सिरों के बीच विभवांतर V3 है। तो V1, V2, V3, तो टोटल विभवांतर जो होगा वो इस बैटरी द्वारा पूरे परिपथ में तैयार किए गए विभवांतर के बराबर होगा। यानी कि V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। हम ओम का नियम जानते हैं, ओम का नियम होता है V बराबर IR। तो इसलिए पहले चालक तार के लिए V1, पूरे परिपथ में धारा, इसमें भी धारा आई, इसमें भी आई और इसमें भी आई, तो इसलिए आई तीनों में समान होगा। पहले का प्रतिरोध R1। इसी प्रकार से दूसरे तार के लिए V2 बराबर हो जाएगा IR2 और V3 बराबर हो जाएगा IR3। ये सारी की सारी वैल्यूज हम यहां रख दें तो V बराबर हो जाएगा V1, V1 के बदले IR1, V2, V2 के बदले IR2, V3, V3 के बदले IR3। तो V बराबर हो गया, यहां सब जगह से I कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि ये V हम के यहां I को V के बटे में ले आए तो R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध यानी कि इनका कुल मिलाकर के प्रतिरोध R हो, पूरे परिपथ का प्रतिरोध यदि R हो तो V बटे I बराबर होता है R। तो यहां से V बटे I बराबर होगा R। तो यहां V बटे I के बदले हम पूरे परिपथ का प्रतिरोध R रख देते हैं। तो R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार से पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, पहले वाले का प्रतिरोध प्लस दूसरे वाले का प्रतिरोध प्लस तीसरे वाले का प्रतिरोध। तो इस प्रकार से यदि कुछ प्रतिरोध यहां श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध तीनों के अलग अलग योगफल के बराबर होता है। यह बात होती है जो समान श्रेणी क्रम में तारों का संयोजन होता है। अब एक क्रम बचता है समांतर क्रम में संयोजन, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।